वाले नहीं आजम खां, वो तो जेल में है। ये नए वाले आजम खां हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक गए, एक समाजवादी पार्टी ने इंट्रोड्यूस कर दिया। स्वागत आपका आजम भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ओबीसी वोटों को साधने के लिए इस बार आप जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कुर्मी बिरादरी और कुशवाहा बिरादरी के साथ कर रहे हैं, पहले के कई एक्सपेरिमेंट आपके नाकाम हुए हैं। अगर ये नाकाम हुआ तो अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, ये अंतिम राजनीतिक प्रयोग है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने शुरू में ही कहा था कि वो पीडीए की अवधारणा से काम करेंगे। उसी पीडीए की अवधारणा के तहत ही इस बार हम लोगों ने टिकट बांटे हैं। इवन हम लोगों ने इस जो आप 13 सीटें होने जा रही हैं उसमें हमने तीन सीट हमने दिया है बिंद समाज और निषाद और ऐसे लोगों को। यानी हमने ऐसा नहीं है सिर्फ कुर्मी समाज को ही साधने की कोशिश किया, हमने निषाद बिंद मल्लाह समाज को भी साधने की कोशिश किया और राजभर उमाशंकर राजभर भी हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुला के अभी मैं जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर में जैसे बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं तो हम लोगों ने जमीन पे देखा है कि हमें मौर्य और कुशवाहा समाज का वोट 90% वोट मिल रहा है। यानी जो जातियां जहां लड़ रही हैं। अरे कैसे दे देगा भाई, केशव मौर्य उनके साथ हैं, स्वामी मौर्य प्रसाद मौर्य आपके साथ है नहीं, क्या बाबू सिंह के नाम पे वोट मिल जाएगा? मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना सर। मैं जिस गांव में था वहां भी मौर्य लोगों ने कहा कि सर हम लोग पूरा वोट इस बार दे रहे हैं। बिल्कुल, हमें बहुत दिनों बाद हमें अपने बिरादरी का नेता मिला है जो जिसको हम सदन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो बात जौनपुर में हमें मिल रही है देखने को कि यादव, मुस्लिम और अन्य लोगों के साथ साथ इवन दलितों ने सर हम लोगों से कहा कि इस बार हमें संविधान बचाने के लिए वोट देना है, ना कि किसी और चीज के लिए। ये बात नॉन जाटव्स पे लागू हो रही है। नहीं, जाटोस भी कुछ दिए हैं। जाटो कम्युनिटी दी है वोट? बिल्कुल, जाटो कम्युनिटी ने भी कुछ वोट दिया है इस बात के लिए कि सिर्फ संविधान और आरक्षण बचाए रखने के लिए दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मतलब ये डर फैला के आपने उनका वोट लेने की कोशिश की? नहीं, डर फैला के नहीं लिए, ये हकीकत अच्छा, है। ये तो सब जानते हैं, ऐसा तो है नहीं, हिम्मत ही नहीं बीजेपी वालों की आरक्षण पे हाथ लगाए। लेकिन ये एक चीज है कि क्रेडिट आपको ये है कि आपने मजबूती से डर फैला रखा है। नहीं, डर नहीं फैला, डर तो ये फैला भाई सही बात नहीं, डर तो सर ये फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का डर ये फैलाते हैं। आप बताइए सर, जो बहुसंख्यक आप बड़ा वाला डर ले 80-82% बहुसंख्यक को ये कहते हैं कि वो खतरे में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि 82% को खतरे में है, जो 13-14% है उससे खतरा। थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी का बताइए। मैं देखता हूँ लाइन लगा के तो लंबी वोटिंग हो रही है। यकीनन कई बूथ तो मैंने देखे जहां 80-80% वोट डाल रही है आपकी कम्युनिटी। बिल्कुल सर, यकीनन इंडिया ब्लॉक के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है, इंटैक्ट है, उसे बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है माइनॉरिटीज को जहां तक सवाल है। और क्यों बसपा ने जहां मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं वो तो जाएंगे? नहीं, वो ये मानते हैं कि बसपा का मुसलमान जीत नहीं रहा है। ये भी आप ही फैलाए हो? नहीं, हम नहीं फैलाए। ये वो मानते हैं, ये भी आप ही फैलाए हो? नहीं, वो ये मानते हैं। और ये आप सर, ये आप सीनियर हैं, आप जानते हैं कि मुस्लिम्स का मानना है कि विनिंग कैंडिडेट उनकी एक चॉइस होती है कि जो जीत रहा है उनके साथ। अच्छा, ये कौन सी मशीन लाए हो कि आपका जल्दी से फैल जा रहा है? इस बार बीजेपी वाले को नहीं फैल रहा है? ये तो कोई मशीन है? नहीं, ये बीजेपी की इस चुनाव में जो प्रोपेगेंडा की राजनीति उसका खुलासा हो चुका है। अब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, अब हकीकत चलेगी। नहीं, अब हकीकत चलेगी। थैंक यू। हकीकत है, धन्यवाद। संविधान और आरक्षण खतरे में है सर। किसने कह दिया खतरे में? हम लोग कह रहे हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर ने बोला, आपको समझ में नहीं है? तो प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी सर बोला है कि जिस दिन में हिंदू कोई डिबेट ऐसी जाती, जैसे ये लोग जय समाजवाद बोलते हैं ना अंत में, तो इन्होंने एक बना लिया कि इसी बात से शुरू करना है और इसी बात पे खत्म करना है। एक बात में बस ये स्ट्रेटजी है इन लोगों की।